तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीसी के एक कमाल की मूवी जिसका नाम है ब्लू बीटल। ये एक सुपर हीरो मूवी है जिसमें एक मैक्सिकन लड़के को पावर्स मिल जाती है एक छोटे से बीटल से, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स मिली थी एक स्पाइडर से। अब वो छोटा सा बीटल नॉर्मल तो नहीं होगा, इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग में ही एक एनिमेशन के साथ हमें बता दिया जाता है कि बीटल एक एलियन ऑब्जेक्ट है। और बीटल की एक खास बात ये थी कि वो किसी के साथ भी यूं ही अटैच नहीं हो जाती, बीटल अपना होस्ट खुद चुनती है। अब आप इसे वेनम की तरह समझ रहे होगे, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। अगर एक बार बीटल किसी के साथ जुड़ जाती है तो उन्हें अलग करना नामुमकिन होता है। उन्हें अलग करने का बस एक ही रास्ता बचता है, वो है होस्ट की डेथ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बड़ी सी फैक्ट्री देखते हैं जिसकी सीईओ का नाम था विक्टोरिया। वो अपनी इंडस्ट्री में काफी हाई टेक मशीन्स बनाती है और वो काफी टाइम से एक चीज ढूंढ रही होती है। उसके बाद वहां पर एक बड़ी सी चीज को तोड़ा जा रहा होता है जिसके अंदर हमारा वही ब्लू बीटल होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के हीरो जिम्मी को देखते हैं जो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके वापस आया होता है। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली उसे लेने आई होती है। वहीं पर उसके अंकल रूडी जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो गाड़ी में बाहर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो पूरी फैमिली गाड़ी में बैठकर पास ही के एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। रेस्टोरेंट में खुशियां मनाने के बाद जिम्मी की बहन उसे बताती है कि हमारी हालत काफी खराब है, पापा को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है जिसकी वजह से हमारा घर तक बिकने वाला है। ये सुनकर जिम्मी को काफी बुरा लगता है और वो कहता है आपको ये बात मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं वापस आ जाता और आपकी कुछ हेल्प कर पाता। जिस पर उसकी मॉम कहती है हम चाहते थे कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा हो, इसीलिए हमने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सारे लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जिम्मी छत पर बैठकर अपनी बहन से कह रहा होता है कि देखना एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी फैमिली को अमीरों वाले इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जिम्मी को एक बड़े से घर में देखते हैं जहाँ वो काफी अमीर लग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बहन उससे कहती है सपने देखना बंद करो और आकर सफाई करो। दरअसल ये लोग यहाँ पर काम करते हैं और इनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। तभी वहां पर विक्टोरिया आ जाती है और ये घर इसी का होता है। विक्टोरिया जब घर के अंदर जाती है तो उसे वहां पर उसकी भतीजी मिलती है जिसका नाम जेनी होता है। जेनी विक्टोरिया के ऊपर काफी गुस्सा करती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि विक्टोरिया ने एक हाई टेक मशीन बनाई होती है जिसकी हेल्प से एक नॉर्मल सा इंसान काफी पावरफुल बन सकता है, इतना पावरफुल कि वो अकेले पूरी आर्मी को हरा सकता है। इस डिवाइस की मदद से एक इंसान को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जेनी विक्टोरिया से कहती है कि मैं इसी वजह से भड़की हुई हूँ, मेरे डैड ने इस प्रोजेक्ट को सालों पहले बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस प्रोजेक्ट पर काम इतना आगे लेकर आ चुकी हो। जो सुनकर विक्टोरिया भी गुस्से में कहती है तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने अकेले ही इस कंपनी को संभाला था, तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा है, इसीलिए तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। इसी बहस के बीच विक्टोरिया की नौकर जेनी की तरफ बढ़ने लगता है जिसे रोकने के लिए जिमी भी उसके बीच में बोल पड़ता है। जिमी वहाँ पर बाहर खड़ा होकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, वो रईसों के टॉयलेट का मजा ले रही थी और गलत टाइम पर उसकी बहन भी टॉयलेट से बाहर आ जाती है। विक्टोरिया को ये बात कुछ राज नहीं आती कि एक नौकर उसके बीच में बोले, इसीलिए विक्टोरिया उन दोनों को जॉब से निकाल देती है। अब दोनों भाई बहन जब बाहर अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और वो उन दोनों से माफी मांगती है क्योंकि आज उनकी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। वो जिमी से कहती है कि कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कोई छोटा मोटा काम दिला दूंगी। जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। रात में जिमी अपने डैड से बात कर रहा होता है कि आपको बिजनेस में हुए नुकसान की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। जिस पर उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है, सबसे जरूरी है अपनों का साथ। अब तुम वापस आ चुके हो जिसकी हमें काफ़ी खुशी है। उनकी बातों से जिमी को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसका मूड कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन जिमी सूट बूट पहनकर बताई गई इंडस्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर जाकर वो जेनी के बारे में बताता है तो उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। फिर हम जेनी को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट का कार्ड चुरा कर कॉर्ड इंडस्ट्रीज के रिसर्च सेंटर में आ जाती है और वहीं पर उसे वो ब्लू बीटल मिल जाता है और उसे पता चलता है कि विक्टोरिया उस बीटल की पावर एक नए सूट में डालने वाली थी ताकि वो एक पावरफुल सूट बना सके। पर जेनी ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उस बीटल को एक बॉक्स में डालकर वहाँ लैब से बाहर निकाल कर ले जाती है और नीचे उसे जिमी मिलता है जिसे वो कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे काम है। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और गार्ड से बचने के लिए जेनी
बीटल जिमी को दे देती है और कहती है कि इसे अपनी जान से भी ज़्यादा सेफ रखना, मतलब कि जान जाए लेकिन बॉक्स को कुछ ना हो पाए। उसके बाद जिमी बॉक्स लेकर अपने घर आ जाता है और अपने परिवार को पूरी बातें बता देता है जो उसके साथ हुई थी। बॉक्स देखकर पूरा परिवार कंफ्यूज हो जाता है। फिर सारे लोग जिमी को बॉक्स खोलने के लिए फोर्स करते हैं। जिमी भी बॉक्स खोल देता है और उसमें था ब्लू बीटल, जिसे देखकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि ये है क्या। जिमी उसे अपने हाथ में उठा लेता है और उसी वक्त वो बीटल चमकने लगता है और अचानक से उसके मुंह पर चिपक जाता है, जो देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो बीटल जिमी के शरीर से जुड़ जाता है और जिमी ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बाद साधारण सा जिमी बन जाता है ब्लू बीटल। उसके बाद जिमी के सूट के अंदर से आवाज आती है कि ब्लू बीटल बनाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है और अब तैयार हो जाओ मेरी ताकत आजमाने के लिए। जिसके बाद वो सूट अचानक से जिमी को उड़ा कर ले जाती है और उड़कर स्पेस में पहुंच जाती है और उसके बाद वो जिमी को एकदम से जमीन पर भी ले आती है। रोड पर जिमी के सामने एक बस आ जाती है और वो बीटल अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड निकाल लेती है, जिसकी वजह से बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर बीटल जिमी को सूट का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताती है, जिसके बाद सूट जिमी को घर लेकर आती है और वो सूट डीएक्टिवेट हो जाती है। ज्यादा थक जाने की वजह से जिमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब जिमी को होश आता है तब वो खुद को सही सलामत और नंगू पंगू अवस्था में अपने बिस्तर पर पाता है। जिमी को अपने पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि बीटल उसके पीठ में ही घुस चुका था, जो देखकर वो काफी डर जाता है। उसके बाद जिमी इन सब के बारे में जानने के लिए जेनी के घर जाने लगता है। अगले सीन में जिमी जब जेनी के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि जेनी गार्ड से बचकर भाग रही थी, जो देखकर जिमी उसे गाड़ी में बैठा लेता है। पीछे से गार्ड्स उसकी गाड़ी पर गोली चला रहे थे, जिससे बचने के लिए वो अपनी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पर आकर जेनी उस बीटल के बारे में पूछती है, जिस पर जिमी उसे अपनी पीठ दिखाते हुए बताता है कि वो बीटल इसके साथ जुड़ चुका है, जो देखकर जेनी काफी हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि ये बीटल अपने होस्ट को खुद चुनती है। पहले इसे मेरे डैड इस्तेमाल किया करते थे, जो अचानक से गायब हो गए। उन्होंने इस बीटल से जुड़े रिसर्च को बंद करने का ठान लिया था, लेकिन उनके गायब होते ही विक्टोरिया ने वापस से उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस बीटल में काफी ताकत है। लेकिन अब इस बीटल ने अपने होस्ट के तौर पर जिमी को चुन लिया है। बट जिमी को ये बीटल और उसकी पावर्स नहीं चाहिए थी। वो जेनी से इसे अलग करने का तरीका पूछता है। जेनी कहती है इसे अलग करने का एक रास्ता है, जिसके लिए हमें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ की चाबियां मेरे ऑफिस में रखी हुई है और वहाँ अभी जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी और जेनी अंकल रूडी की मदद से ऑफिस में जाकर उस की को चुरा लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें विक्टोरिया का गार्ड मिल जाता है। वो उन्हें देखकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सूट का डिफेंस मैकेनिज्म ऑन होता है और जिमी उस गार्ड को दूर फेंक देता है। फिर गार्ड भी अपना सूट पहन लेता है, जो कि उसे विक्टोरिया ने दिया था, और फिर उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर ब्लू बीटल सूट का एआई उस गार्ड की जान लेने वाला था, बट जिमी उसे रोकते हुए कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ और मैं किसी की जान नहीं ले सकता, जिस वजह से सूट की एआई रुक जाती है। लेकिन फिर वो गार्ड जिमी पर भारी पड़ने लगता है और वो बस जिमी को मारने ही वाला था कि वहाँ पर अंकल रूडी आकर जिमी को बचा लेते हैं। उसके बाद वो तीनों अंकल रूडी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और जेनी की बताई हुई लोकेशन पर आ जाते हैं, जो शहर से बाहर होती है। ये तीनों एक घर पर आते हैं जो कि जेनी के डैड का ही था। घर के अंदर आकर उस की हेल्प से जेनी एक खुफिया रास्ते को खोलती है और उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर जेनी के डैड सारी रिसर्च संभाल के रखे हुए थे। अंकल रूडी को वो जगह काफी पसंद आती है, क्योंकि उन्हें भी टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। इसीलिए अंकल रूडी सिस्टम की छानबीन करने लगते हैं और उसी बीच हम देख पाते हैं कि जिमी और जेनी इन दोनों की दूरियां कम हो रही थी। कुछ इमोशनल बातें करने के बाद जब दोनों किस करने ही वाले थे कि अंकल रूडी वहां आ जाते हैं। वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर अंकल रूडी उन दोनों को बताते हैं कि अब इस बीटल को जिमी के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, ये तभी अलग होगा जब जिमी की मौत होगी। इस बात से जिमी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। अब वो एक आम इंसान नहीं रहा और उसके सारे सपने वहीं पर टूट गए। दुखी होकर जिमी घर की छत पर आ जाता है। अंकल रूडी भी वहां पर आकर उसे समझाते हैं, तुम्हें जो पावर्स मिली है लोग उसके लिए तरसते हैं, और अगर तुम्हें ये मिली है तो इसके पीछे कोई कारण होगा ही। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को आप पीटर पाकर और अंकल बेन के बीच की कन्वर्सेशन से कंपेयर कर सकते हो। फिर वहीं पर जेनी भी आती है और उन सबको आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई पड़ती है।
जिमी समझ जाता है कि वो विक्टोरिया है जो उसके घर पर ही जा रही थी, मतलब कि उसकी पूरी फैमिली मुसीबत में थी। फिर हम जिमी के घर को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे विक्टोरिया के सोल्जर्स पहुंच चुके थे। विक्टोरिया ने जिमी के पूरे फैमिली को बंदी बना लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी अपने सूट के साथ पहुंच जाता है और अपने फैमिली को सेव करने के बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। सूट का एआई सभी सोल्जर्स को जान से मारने के लिए तैयार था, लेकिन जिमी किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था एंड एआई जिमी की बात मान लेती है। फिर जिमी एक एक करके सभी सोल्जर्स को बेहोश करने लगता है। ऊपर से विक्टोरिया एक स्पेशल वेपन रेडी कर लेती है जो जिमी को पकड़ने के लिए था। एआई भी जिमी को सतर्क कर देता है और जिमी भी उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी जिमी देखता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। विक्टोरिया जिमी पर अटैक करती है, जिस वजह से सूट का सिस्टम हैंग हो जाता है। जिमी पकड़ा जाता है, उसके डैड की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और उसका घर भी जल जाता है, मतलब कि जिमी को एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा था। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। दादी पूरे परिवार को इकट्ठा करती है, तब तक वहाँ पर अंकल रूडी और जेनी भी आ गए थे। दादी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन सबको मोटिवेट करती है और कहती है कि सबसे पहले हमें जिमी को बचाना होगा। जेनी भी उन सब की हेल्प करने वाली थी, इसके लिए जेनी उन सबको अपने डैड की एक और जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक बीटल जैसा स्पेसशिप था। सारे लोग उसमें बैठकर जिमी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अंदर जेनी सबको कुछ हाईटेक वेपन्स देती है और दादी एक मशीन गन चूज करती है। मशीन गन लेने के बाद दादी एक डेंजर स्माइल देती है और हम सब समझ पाते हैं कि ये कोई आम दादी नहीं है, बल्कि ये एक डेंजर दादी है। फिर सारे लोग बैठकर जिमी को बचाने का प्लान बनाते हैं और फैसला करते हैं कि अगर उन्हें किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम जिमी को देखते हैं जिससे बांध कर रखा गया था और अब इसके सूट की सारी पावर्स निकाल कर विक्टोरिया गार्ड को देने वाली थी। इस प्रोसेस में जिमी की जान भी जा सकती थी और जब वहाँ का इंजीनियर ये बात विक्टोरिया को बताता है तब विक्टोरिया कहती है हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जान जा रही है जाने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि जिमी का पूरा परिवार उस किले तक पहुंच जाता है जहां पर जिमी था। बीटल स्पेसशिप की हेल्प से वो लोग वहां पर काफी तबाही मचाते हैं और फिर सारे लोग किले के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिमी के शरीर से पावर्स निकालने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। जिमी को खोजते वक्त जेनी को एक मशीन मिलती है और इसी मशीन की हेल्प से जिमी के सूट की पावर्स को निकाला जा रहा था। फिर हम देखते हैं प्रोसेस शुरू होने की वजह से जिमी अपनी ही दिमाग की एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। जिमी को वहां पर डैड भी मिलते हैं जिन्हें देखकर जिमी काफी इमोशनल हो जाता है। जिमी के आसपास की सारी चीजें तबाह होने लगती है। डैड जिमी को समझाते हैं तुम्हें वापस जाना होगा, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। उस खास शक्ति ने तुम्हें किसी खास वजह के लिए ही चुना होगा, इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा। जिमी कहता है आपको भी मेरे साथ चलना होगा। डैड कहते हैं अब ये संभव नहीं है क्योंकि मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है और अब मेरे जाने का समय हो चुका है, इसीलिए मुझे जाने दो। और इतना बोलकर डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर जिमी को सूट दिखाई पड़ता है और जिमी उस सूट की ओर जाने लगता है। बाहर वो इंजीनियर विक्टोरिया को बताता है कि एक चमत्कार हो रहा है, अब जिमी नहीं मरेगा क्योंकि उसकी चेतना और बीटल का एआई दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और दोनों एक हो रहे हैं। फिर पावर्स ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पावर्स को बस कॉपी करके उस गार्ड के सूट में डाला गया था, पूरी तरह से उसे ब्लू बीटल से निकाला नहीं गया था। एंड हम देखते हैं कि जिमी उस सूट तक पहुंच जाता है और उसे टच करते ही रियल वर्ल्ड में वो जाग जाता है और साइमल्टेनियसली जेनी भी उसे बड़े मशीन के पास एक बड़ा सा ब्लास्ट करती है, जिस वजह से सिस्टम एक बार फिर से हैंग होता है और जिमी आजाद हो जाता है। लेकिन फिलहाल वो सूट की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि सूट का सिस्टम अभी रीस्टार्ट हो रहा था, जिसमें थोड़ा वक्त लगने वाला था। इसीलिए जिमी वहां से भागने लगता है। इंजीनियर जिमी की वहां से भागने में मदद करता है, जिस वजह से वो गार्ड उस इंजीनियर को भी मार डालता है। अब गार्ड का सूट पूरी तरह से तैयार था, जिस वजह से विक्टोरिया काफी खुश थी, लेकिन जिमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। लेकिन एक जगह गार्ड्स जिमी को घेर लेते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी एंट्री होती है डेंजर दादी की, जो मशीन गन से सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा देती है और जिमी को बचा लेती है। डेंजर दादी जिमी के साथ आगे बढ़ने लगती है। उसकी बहन भी गार्ड से लड़ रही थी, लेकिन जेनी को विक्टोरिया पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिमी का सूट भी तैयार हो चुका था और एक्टिवेट हो जाता है। वो सबसे पहले अपनी बहन को उस गार्ड से बचाता है और फिर अंकल रूडी भी उन दोनों के पास आ जाते हैं।
वो गार्ड भी जिमी को खोज लेता है और एक बार फिर इन दोनों के बीच एक धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई काफी बढ़िया चल रही थी, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन जिमी की हालत खराब हो रही थी। उनके लड़ाई के बीच में ही अंकल रूडी गार्ड के ऊपर पत्थर से हमला करते हैं, जिस वजह से गार्ड भी अंकल रूडी पर काउंटर अटैक करता है, जो देखकर जिमी को लगता है अंकल रूडी मर गए, जिस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने फुल पोटेंशियल में आ जाता है और फुल पावर्स के साथ गार्ड पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो जेनी को बताती है कि उसने ब्लू बीटल की पावर का कॉपी तैयार कर लिया है और अब वो लाखों की संख्या में सूट बनाने वाली है। लेकिन तभी जेनी वहां पर एक च्युइंगम थूकती है और जो कि एक वेपन ही था, जिस वजह से वो आजाद हो जाती है और गार्ड्स को पीटती है। फिर हम जिमी को देखते हैं जिसने गार्ड को हरा दिया था और जिमी बस उसकी जान लेने ही वाला था कि इस बार एआई उसे रोक लेती है और कहती है कि हम खूनी नहीं हैं, इसकी जान नहीं ले सकते, इसे जाने दो। जिमी गुस्से में कहता है इसकी वजह से मेरे डैड मारे गए और अब अंकल रूडी भी, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। तब एआई कहती है पावर्स कॉपी करने के प्रोसेस में मैंने इसकी मेमोरीज को देख लिया था। फिर एआई जिमी को भी गार्ड की मेमोरीज दिखाती है। गार्ड अपनी मॉम के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन मिसाइल अटैक की वजह से उसकी मॉम मर जाती है। फिर विक्टोरिया जबरदस्ती उसे फौज में शामिल कर लेती है। बचपन से ही उसे मारने की ट्रेनिंग दी गई थी और फिर एक दिन एक ब्लास्ट की वजह से उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है एंड देन विक्टोरिया उसे रोबोटिक बॉडी देती है और अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना लेती है। मतलब कि गार्ड अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, विक्टोरिया उससे सब करवा रही थी। जिमी उसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि अंकल रूडी जिंदा हैं। विक्टोरिया और जेनी का क्राफ्ट भी जिमी के पास ही आकर गिरता है और बाहर आने के बाद जेनी उस फोन को तोड़ देती है जिसके अंदर ब्लू बीटल के पावर्स का कोड था। विक्टोरिया को गुस्सा आता है और वो गार्ड को ऑर्डर देती है कि इन दोनों को मार दो, लेकिन गार्ड जिमी से कहता है अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलो। और उसके बाद वो विक्टोरिया को पकड़ता है और अपनी मॉम को याद करते हुए अपने सूट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है और जिमी अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिमी को जब पता चलता है कि अंकल रूडी जिंदा है तो उसे इस बात से काफी खुशी मिलती है। उसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का समय देखते हैं। विक्टोरिया के मरने के बाद अब जेनी ही कंपनी को संभालने वाली थी और वो कंपनी के सभी गलत कामों को बंद करके सही रास्ते पर लेकर जाती है। जेनी जिमी के परिवार के पास जाकर उन्हें बताती है कि उसने उनके पूरे एरिया को खरीद लिया है और वो गिफ्ट के तौर पर सारी जमीन उन्हें ही दे रही है ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। इस बात से पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर जब जेनी जाने लगती है तब जिमी भी उसके पीछे जाता है और अपने प्यार का इजहार करते हुए जेनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। जेनी भी इस बात से खुश होती है और हाँ कर देती है। दोनों गले लगते हैं और जिमी अपना सूट एक्टिवेट कर आसमान में उड़ जाता है और बस इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।